एओटी के एंडिंग में जो बच्चा है ये कौन है? एरिन का रिवेंज पॉइंटलेस क्यों था? मिकासा ने जॉन के साथ कितने बच्चे किए? तो सबसे पहले बात करते हैं कि एरिन का रिवेंज पॉइंटलेस क्यों था। अब यहाँ मैं 80% ह्यूमैनिटी को खत्म करने वाले रिवेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस रिवेंज की जो एरिन ने मार्ली में जाके राइनर से लिया था, ये कहते हुए कि तुम और मैं सेम है। अजी लंड मेरा। एरिन ने मार्ली जाके राइनर से बदला इसलिए लिया था क्योंकि एओटी के फर्स्ट एपिसोड में राइनर और बेरटोल्ड दीवार तोड़ के अंदर आ गए थे और उन्हीं के साथ काफी सारे टाइटन्स भी अंदर आ गए थे। जिसके बाद उन्हीं में से एक टाइटन जो एक्चुअल में जीक की मॉम थी, यानी कि एरिन की स्टेप मॉम, उसने एरिन की मॉम को कच्चा चबा लिया, यानी कि निपटा दिया। और तब से एरिन ने ठान लिया कि उसे सारे टाइटन्स को खत्म करना है, लेकिन किया उसने इसका उल्टा, उसने सारे इंसानों की मात चुकी। एरिन और हम सब पहले ये मानते थे कि एरिन की मॉम की हत्या राइनर और बेरटोल्ड की वजह से हुई है, और हमें ये भी लगता था कि एरिन मार्ली इसलिए गया था कि ताकि वो उसकी मॉम का रिवेंज ले सके और राइनर और मार्ली को तबाह कर सके। अब ये बात तो करेक्ट है कि वो रिवेंज लेने गया था और उसने रिवेंज लिया भी, लेकिन उसका रिवेंज पॉइंटलेस था। अब पॉइंटलेस इसलिए था क्योंकि अगर तुमने आर्मिन और एरिन की लास्ट कन्वर्सेशन याद होगी जो हमने फाइनल एपिसोड में देखी थी, उसमें एरिन ने साफ साफ कहा था कि उसने उसकी मॉम को मारा था। अब उसने एग्जैक्टली ये नहीं कहा कि उसने उसकी मॉम को मारा था, उसने बताया कि ये सब मेरी ही गलती है। जब दीवार टूटने के बाद जीक की मॉम यानी कि एरिन की स्टेप मॉम बेरटोल्ड की तरफ जा रही थी, जब बेरटोल्ड उसके टाइटन के बाहर निकल रहा था, तब शायद जीक की मॉम भाई बेरटोल्ड को खा सकती थी और यही पॉसिबल आउटकम था यहाँ पे। लेकिन एरिन को ये सब नहीं चाहिए था। एरिन ने जीक की मॉम को खुद की मॉम की तरफ भेजा, खुद की मॉम को मारने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में एरिन को बेरटोल्ड के कोलोसल टाइटन की जरूरत थी ताकि कोलोसल टाइटन को आर्मिन को दे सके और आखिर में आर्मिन को हीरो बना सके। तो हाँ, इसी तरीके से एरिन ने उसकी मॉम को मारा था और राइनर से लिया हुआ उसका बदला एकदम पॉइंटलेस था। और इसी से मुझे एक बात याद आई कि तुमने एओटी में फ्लैशबैक्स देखी होंगे आर्मिन, मिकासा और एरिन के, जहाँ पे वो लोग रेस लगा रहे होते एरिन की फेवरेट प्लेस पे जहाँ पे उसकी ग्रेव बनाई गई थी। अब जब भी वो लोग रेस करते थे एरिन बिना बोली आगे भाग जाता था और मिकासा उसे खुश करने के लिए उसकी पीछे पीछे रहती थी और आर्मिन हमेशा की तरह लास्ट रहता था। आर्मिन मिकासा और एरिन के मरने के बाद भी उसी प्लेस को विजिट करता रहा जहाँ तक वो लोग रेस लगाया करते थे और वो फिर भी उस जगह पे सबसे आखिरी रहा। अब चलिए एक थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। तो जो बच्चा हमें एंडिंग में देखने को मिला था, ये बच्चा एक्चुअल में कौन है? अब सूत्रों से हमें पता चला है कि ये जो प्लेस है जहाँ पे बच्चा हमें दिखाया जाता है, ये 2000 साल बाद का फ्यूचर है पैराडीज का, जहाँ पुराना पैराडीज पूरे तरीके से तबाह हो चुका है और ये एक न्यू सिविलाइजेशन है। वैसे सब कुछ तो तबाह हो गया, लेकिन ये पेड़ अभी भी टिका हुआ है जहाँ पे एरिन और मिकासा की ग्रेव थी, और ये पेड़ एग्जैक्टली सेम दिखता है उसी पेड़ की तरह जिस पेड़ के अंदर यमीर गई थी, जिसके बाद उसे फाउंडिंग टाइटन की पावर्स मिली थी। अब तुम्हें याद होगा कि यमीर ने फाउंडिंग टाइटन के पावर्स से पास्ट और फ्यूचर के सारे टाइटन शिफ्टर्स को यूज किया था उसके बैटल में। अब यहाँ मैंने फ्यूचर की भी बात की है, तो यहाँ तुम्हें एक डॉग जैसा टाइटन दिख रहा होगा और इस बच्चे के पास भी एक डॉग है। कुछ कह नहीं सकते भाई, कुत्ता भी टाइटन शिफ्टर निकल सकता है, ताता खाए वो भी कर सकता है कुत्ते की भाषा। और काफी लोगों का मानना है कि ये जो बच्चा है ये मिकासा का डिसेंडेंट है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके गले में भी एक स्कार्फ है जो कि मिकासा के स्कार्फ से एकदम मिलता जुलता है। बाकी कुछ कह नहीं सकते, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इसके बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं अपना वर्ष आप लोगों को मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आरा आरा सायोनारा।